गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हैं तो उनके लिए एक छोटा सा और बहुत प्रिसाइज एंड थोड़ा डिटेल्ड रिवीजन। तो वी आर स्टडिंग सेक्रेटरी प्रैक्टिस, राइट? द फर्स्ट चैप्टर फॉर एसपी इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. What is corporate finance? Basically, it is related to finance. कंपनी में जो भी फाइनेंसेस लगते हैं, कंपनी में फाइनेंसेस लेकर आना, दैट इज बेसिकली सोर्सेस ऑफ फंड्स. और कंपनी के बाहर उसे इन्वेस्ट करना या फिर स्पेंड करना, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. ठीक है, तो इसलिए वी हैव डिफाइंड द टर्म फाइनेंस विच इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. तो जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो इट इज नथिंग बट मनी मैनेजमेंट. बेसिकली कि मनी आपके पास आ रहा है और उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो और कैसे उसको आप मार्केट में अप्लाई कर रहे हो. सेकेंडली, why corporate finances? Because there are two things. Number one is spending, right? Now what are spending? Spendings can be for day to day life. Spending can be to buy any raw material, right? And secondly is investment. Investment is nothing but basically in your assets. आप जो कंपनी डाइवर्सिफाई करने के लिए इन्वेस्ट करते हो, कंपनी में आप एक्सपांशन की बात करते हो, राइट? तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत लगती है. सो for these two reasons, we need to structure our corporate finances. Best example we discussed is that birthday of your family member or a friend. For example, we have only 500 rupees. Now you need to spend, you need to invest. What is investment? Investment is nothing but giving any precious gift to your friend. This will be there with him for a very longer period of time. For example, आपने उनको एक नॉर्मल कोई ब्रांडेड पेन दिया विच कॉस्ट अराउंड 2 to 300 रुपीज, तो वो उनके साथ रहेगा. दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्रेंडशिप इन योर सर्कल और ग्रुप. इन सेम वे कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पे आपको मॉनेटरी रिटर्न्स आते हैं या फिर अपने कंपनी के जो गुडविल है, कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ जाती है. वेयर इज एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट टू फुलफिल द नीड, राइट? जैसे हमारे पास लेबर्स है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हमारे पास व्हीकल्स है, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, वी अर्न प्रॉफिट एंड उसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं. सो दिस इज एक्सपेंडिचर. हेनरी फोर्ड डिफाइंड money or corporate finance and the importance of money in a very simple statement. He says that money is like an arm or leg, use it or lose it. अगर हम लोग हमारे हाथ और पैर को सही सलामत रखते हैं, अच्छे से यूज करते हैं, तो हम लोग कहीं तक भी जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसेन बोल्ट, उन्होंने अपने कदमों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया एंड नाउ ही इज अ गुड रनर. वर्ल्ड के टॉप रनर्स में उनका नाम आता है, राइट? सो ही इज यूटिलाइजिंग हिज लेग्स, ही इज यूटिलाइजिंग हिज एनर्जी. सेम वे पैसों का अगर सही इस्तेमाल होगा तो पैसे से हमें क्या होगा उसी पैसे से हमें क्या होगा, रिटर्न्स आएंगे. ठीक है, और वो रिटर्न्स भी कैसे आएंगे, बहुत अच्छे से और ऑप्टिमाइम यूटिलाइज करके वो हमारे पास आएंगे. सो वी हैव टू यूज मनी लाइक लेग और आर्म. ठीक है. नाउ कॉर्पोरेट फाइनेंस, हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट को अलग डिफाइन किया है, फाइनेंस को अलग डिफाइन किया है. क्यों? क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द टर्म्स. ठीक है, उसके बाद जब उनको साथ में जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है. Corporate basically a form of business operation that declares the business as a separate legal entity guided by a group of officers known as the board of directors. So basically corporate finance is nothing but a group of organization. ठीक है, एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है जिन्हें गाइड करती है. ठीक है, कौन करते हैं? एक ग्रुप ऑफ लोग आते हैं, उनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर दूसरे नाम में उनको सीईओज भी बोला जाता है. तो ये लोग क्या करते हैं, एक बड़े पोजीशन में रह के कंपनी को गाइड करते हैं कि हमारी कंपनी कौन से दिशा में जानी चाहिए, किस लेवल पे हमें प्रॉफिट्स कमाने चाहिए, दैट टू बी इन रियलिस्टिक वे. ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए, कॉर्पोरेट के लिए ये मीनिंग बोला गया है. और फाइनेंस, टू फाइनेंस इज टू प्रोवाइड मनी फॉर बिजनेस.
तो फाइनेंसिंग का सिंपल इतना है कि पैसा मैनेज करना, मनी मैनेजमेंट बेसिकली। सो व्हेन यू कंबाइन कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड बोथ, तो मीनिंग ये होता है कि जो भी फाइनेंसेस आपके ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होने वाले हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। मतलब कॉर्पोरेट में जो फाइनेंस आने वाला है, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। देयर इज वन मोर डेफिनेशन बाय हेनरी होगलैंड on corporate. Corporate finance is concerned with financing and investment decision made by management of companies in pursuit of corporate goals. तो यहाँ पे दो चीज मेन वो बात कर रहे हैं, एक इज financing and second is investment decision. So financing decision as well as investment decision. When we talk about corporate and finances, decisions are very important. फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर से कहीं 60-80 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, एंड यू हैव ओनली 100 रुपीज। तो वो 100 रुपए आपको कहाँ कहाँ पे स्पेंड करना है वो आपको डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है। अगर एक गलत डिसीजन हो गया और आपको रिटर्न आने के लिए पैसा नहीं है, यू विल बी इन अ ट्रबल। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन शुड डिसाइड कि उन्हें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, वेरिन उन्हें रिटर्न्स आएंगे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, और दूसरा है कहाँ पे फाइनेंस करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है जिसका रिटर्न आता है, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरली। So there are two decisions. One is financial decision and second is investment decision. What is financial decision? Financial decision is nothing but sources of money. ठीक है, ये जो sources of money है वो हमें डिसाइड करना है कहाँ से आएगा। एंड सेकेंडली एप्लीकेशन ऑफ मनी, कहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से हमें पैसा ज्यादा बढ़कर मिलेगा। ठीक है, वी नीड टू हैव दीज डिसीजंस for corporate finances. This was the first lecture we have done. In the second lecture, we discussed about the importance of corporate finance. How much the finance is very important to the organizations. There is a list of importance which helps to the organization in following things. Number one, decision making. The main aspect of financial decision making process which relates to profitable investment and financing dividend and assets. जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा कि डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम आफ्टर 10th डिसाइड कर रहे थे कि 10th के बाद कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है। अगर वो टाइम में एक गलत डिसीजन ले लेते विच जो हमारे सुटेबिलिटी में नहीं था, जो हमें इंटरेस्ट नहीं था, वो अगर डिसाइड कर लेते तो आज हमें उसका भुगतान करना पड़ता इन अ नेगेटिव सेंस। बट वी हैव टेकन आवर राइट चॉइसेस, ठीक है, तो हम प्रॉफिट में है, वी कैन एक्सप्लोर आवर स्किल्स एंड टैलेंट नाउ। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक अच्छे डिसीजंस लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये डिसीजंस कैसे होने चाहिए? डिसीजन शुड बी राइट ऑलवेज। अगर एक गलत डिसीजन आपने लिया एंड यूर ऑल दी फाइनेंशियल जो भी आपने सोर्सेस इकट्ठे किए थे पैसे, वो सारे तो जाएंगे, प्लस कंपनी का वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, गुडविल, ये भी नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट जो है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिसीजन, हम डिसीजंस मेकिंग करते टाइम क्या क्या सोचना चाहिए? अल्टरनेटिव्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार होने चाहिए। जैसे अभी हमारे कंट्री में और कहीं बहुत सारे कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड कोविड-19 का बहुत कहर है। अब ये कोविड-19 ना आपने सोचा है ना हमने सोचा है, इट इज ऑल ऑफ अ सडन, राइट, विच इज कॉल्ड अनसर्टेन, नॉट डिसाइडेड, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, सडनली ये कहर सारे कंट्रीज में आ गया। तो जो भी डिसीजंस हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्हें अनसर्टेनिटी की भी ध्यान देनी चाहिए, ठीक है, कि क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा हमें एक्सपेंडिचर्स लगेगी अनसर्टेनिटी पे, जहाँ पे हमने सोचा नहीं है, उस वक्त में हमें फाइनेंसेस की जरूरत है। तो इसके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का डिसीजन या फिर उसके फंडिंग का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हमें वो डिसाइड करते टाइम ये भी देखना है कि जो डिसीजंस ले रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। पॉजिटिव होगा तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव होगा और हाई रिस्क है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना हमें इन्वेस्ट करना है और कितना हमें साथ में रखना है, ताकि आगे हम वो कहीं ना कहीं एक्सपांड कर सके, ठीक है।
तो इंटरपर्सनल इश्यूज है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये भी हमें देखना पड़ता है डिसीजंस मेकिंग में। नेक्स्ट इज रेजिंग कैपिटल importance. One of the important factor in corporate finance is raising capital. Why one of the important? Because अगर आपके पास फंड नहीं है, ठीक है, आपके पास कैपिटल नहीं है, चाहे वो बोरोड फंड हो या फिर ओन्ड फंड हो। बोरोड फंड्स आर नथिंग बट मनी बोरोड फ्रॉम प्राइमर दिस मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है, जो हम बैंक से, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं, लोन लेते हैं, दैट इज बोरोड फंड। ओन्ड फंड आर नथिंग बट आर शेयर्स, राइट शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह, ठीक है। सो वी हैव दिस मच ऑफ सोर्सेस टू रेज आर फंड्स। क्या क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स है, सेल्स एंड लीज बैक है, रिटेन प्रॉफिट है, ग्रांट्स एंड फंडिंग है, PF5 इशूइंग शेयर, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बिजनेस एंजल्स, वेंचर कैपिटल, ओवरड्राफ्ट, ऐसे बहुत सारे हैं, यही नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से सोर्स को यूज करना है, ठीक है। और ये यूज करते टाइम हमें ये भी देखना है कि इन्हें जब सोर्सेस को जब हम रिफंड करते हैं मनी, ठीक है, पे बैक करने का जब मंथ टाइम आता है, तो उन्हें कितना करने वाले हैं, और ये जो सोर्सेस ऑफ कैपिटल हम यूटिलाइज करेंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फायदेमंद होगा। एंड देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये रिसर्च किन किन चीजों में करना चाहिए? नंबर वन, आप जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हो वो प्रोजेक्ट का रिसर्च करना चाहिए। अब जहाँ जो मार्केट से आप फंडिंग लेने वाले हो, पैसा इकट्ठा करने वाले हो, उस मार्केट का रिसर्च करना है। आप जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट पे बात कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन बात कर रहे हो, या डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो उस डेवलपमेंट के बारे में हमें देखना है, हमारे कंपनी के ब्रांड के बारे में देखना है। हमें ये सारी चीज रिसर्च करनी है कि हमारा एक डिसीजन, जो सोर्सेस ऑफ कैपिटल है, जो एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल है, उनमें रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से रिसर्च नहीं किया और हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन उतना रिटर्न्स नहीं आ रहा है हमें, वो और वो इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट या बिजनेस आगे रन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो गलत डिसीजन माना जाएगा। या फिर रिसर्च हमने नहीं की और हमने ऐसे ही हाई रिस्क में उन्हें इन्वेस्ट कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी हम लोग फंडिंग्स इकट्ठा करते हैं उसको रिसर्च करने के बाद ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर यूज करना चाहिए। बिजनेस को स्मूथली रन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देयर आर नंबर ऑफ सीक्रेट टू रन योर बिजनेस इन अ स्मूथ वे, लेकिन उन सभी के लिए सबसे मेन फैक्टर क्या है? फंडिंग, फाइनेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड-19 के वजह से एवरीवन इज लॉकडाउन, ठीक है, हम सभी लोग घर पे बैठे, किन कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कुछ कुछ लोगों का मेजॉरली नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जिनका नहीं चल रहा है, जिनका नहीं चल रहा है, ठीक है, वो क्या करेंगे? उनके पास फंडिंग्स है क्या? ठीक है, तो उनके पास जब फंडिंग्स नहीं है तो हमें वो बिजनेस रन कर सकते हैं क्या स्मूथली? नहीं रन कर सकते बिजनेस स्मूथली, ठीक है। तो जब फंडिंग होगा हमारे पास तभी जाके हमारा घर इजीली चलेगा। अगर फंडिंग नहीं है तो वो बिजनेस इजीली नहीं चलेगा। एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक। अपने सभी लोग माइक को म्यूट करके रखें प्लीज। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने माइक्स म्यूट करके रखें। किसी को कुछ भी डाउट है वो नोट डाउन करके रखें और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो बिटवीन डिपार्टमेंट है वो क्या होता है? बिटवीन डिपार्टमेंट इज नथिंग बट, अगर हम प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लस परचेज डिपार्टमेंट, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज एस्टिमेटिंग 1000 सेल्स इन कमिंग वीक। एक हफ्ते में 1000 प्रोडक्ट की सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज रेडी टू प्रोड्यूस दैट मच ऑफ क्वांटिटी, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट इज सेइंग कि अभी हम मटेरियल परचेज नहीं कर सकते, मार्केट इज नॉट गुड, मार्केट में प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस ज्यादा है, राइट। तो अगर परचेज डिपार्टमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग एंड नॉट शोइंग देयर टैलेंट्स एंड स्किल, और उस वजह से कोई अच्छा रॉ मटेरियल नहीं परचेज करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी का टाइम वेस्ट होता है, फर्स्ट। सेकेंडली, कंपनी के पास जो मार्केट अवेलेबल होता है ना, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अ, पैसा है, यू नीड टू बाय ओप्पो मोबाइल फोन, ठीक है। लेकिन ओप्पो मोबाइल फोन इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, बट आपको परचेस करना है फोन, वही स्मार्टफोन जो आपको चाहिए, जो फंक्शंस आप रिक्वायर्ड कर रहे हो, लेकिन उनके जगह में कोई लावा फोन हो या फिर रेडमी फोन हो, ठीक है, वन प्लस हो, सैमसंग हो, अगर ये आपको अवेलेबल करके दे रहे, ठीक है, तो आप कौन सा लोगे? जो अवेलेबल है वो। वैसे ही मार्केट में अगर इन्होंने, ओप्पो फोन ने अच्छे कोऑर्डिनेशंस के साथ प्रोड्यूस करके अवेलेबिलिटी दिखाई होती, तो आप ओप्पो फोन ही लेते, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, फंडिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस। डाइवर्सिफाई करना मतलब एक जगह से लेके हमें वो बिजनेस को आगे बढ़ाना। आज हम एक प्रोडक्ट में है, ठीक है, वहीं से हमें आगे बढ़ के दूसरे प्रोडक्ट में जाना है। एक्सपांशन इज डिफरेंट, डाइवर्सिफिकेशन इज डिफरेंट। एक्सपांशन जो ऑलरेडी हमारे पास है, उसी बिजनेस को आगे एक्सपांड करना। डाइवर्सिफिकेशन जो बिजनेस हम कर रहे हैं उनसे कहीं और जाना। एक छोटा सा एग्जांपल, कोई चाय वाला था जिनका छोटा ठेला था, 2 साल उन्होंने मेहनत किया और उन्होंने अभी नाश्ते का स्टॉल डाला है, राइट। चाय इज डिफरेंट, ठीक है, नाश्ता इज डिफरेंट। चाय दिन भर चल सकता है, नाश्ते का एक पर्टिकुलर टाइम है, सुबह शाम, ठीक है। तो उस वजह से उनको हम क्या करेंगे? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है। जो ऑलरेडी चाय बना रहे, उन्होंने अभी चाय में वेराइटीज लेकर आए, ठीक है, और कॉफीज लेकर आए, दूध में जो वेराइटी ऑफ ड्रिंक्स रहते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में, वो लेकर आया, तो दैट इज एक्सपांशन, ठीक है। सो डाइवर्सिफिकेशन इज एन एक्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी ब्रांचिंग आउट इनटू अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो हम नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं जब हम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हैं। There are various types of diversification: horizontal diversification, vertical diversification, centric diversification। ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। Then risk management, whenever we talk about fund and fundings, हमारे पास जो रिस्क है उनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों रिस्क मैनेजमेंट है? जो भी हम लोग बोरोड फंड्स लेकर आते हैं, समझो हमने आज 1000 करोड़ रुपए फंड्स बोरो किए, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको यूज नहीं किया, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे 1 साल तक ऐसे ही अपने बैंक अकाउंट में रहे। लेकिन हम उन्हें ईएमआई दे रहे रिटर्न्स में। ईएमआई क्यों दे रहे? क्योंकि हमने वो पैसा किसी से बोरो किया, ठीक है। तो वो पैसा 1 साल है, दैट इज रिस्क। हम वो पैसे का यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो फंड जो है हमें कोई रिटर्न्स नहीं दे रहा है, जबकि हमें उनको पे करना है जो हमने पैसे लेकर आए, ठीक है। उसके बाद जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, जो भी रिसर्च लेते हैं, वो अगर प्रॉपरली हमने मैनेज नहीं किया, ठीक है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट में आता है। अगर आपका जो रिस्क है वो प्रॉपरली आप नहीं मैनेज करते हो, देन ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे लॉसेस में चली जाती है, और लॉसेस के बाद आपका जब प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता है, देन आप बिजनेस बंद करने के कगार में होते हो। तो बिजनेस में जो भी रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क हो, नॉन फाइनेंशियल रिस्क हो, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैनेजमेंट हमें आना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। व्हेन यू टॉक अबाउट रिप्लेसिंग योर ओल्ड एसेट्स, बेसिकली हमारे पास सिम्बियन फोन था, हम वहां से कन्वर्ट हो रहे हैं, हमने अपग्रेड कर लिया डायरेक्टली दिस एंड्रॉयड फोन में, ठीक है। एंड पहले जावा फोन्स भी थे, जिनमें सैमसंग फोन्स में सिर्फ जावा कोडिंग्स वगैरह की वजह से सॉफ्टवेयर चलते,
बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हमने ओल्ड एसेट्स या फिर ओल्ड मशीन से हमने अपग्रेड कर लिया न्यू मशीन्स में, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी में। अभी ये जब हम अपग्रेड करते हैं, तो अपग्रेड करने के टाइम हमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इम्पोर्टेंट लगता है, दैट इज मनी। जब पैसा हमारे पास होगा, तब जाके हम वो अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हमारे पास फंडिंग्स नहीं है, हमें वो मशीन्स रिप्लेस करके नए मशीन्स को परचेज करने के लिए कोई भी सोर्स ऑफ इनकम या सेविंग्स नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस में, तब जाके ये बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मैन्युफैक्चर कंपनी चला रहे हो, आपकी मशीन जो है एक हफ्ते में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है, विच इज वेल एंड गुड। लेकिन वही आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो एक हफ्ते में 15 से 18,000 मशीन्स के मदद से 15 से 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब 5 से लेके 8,000 एक्स्ट्रा उनका मशीन आउटपुट देता है। मटेरियल्स उतना ही यूज होगा, ठीक है, लेकिन आउटपुट उनका या फिर उनका प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होगा। अब फर्क क्या है, हम लोग 10 साल पुराने मशीन्स को यूज कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर ने 2 साल पहले ही उन्हें अपग्रेड कर दिया और नए मशीन्स लेकर आए। सो फायदे में कौन होगा? जिन्होंने एसेट्स या फिर मशीन्स को अपग्रेड किया है। जैसे हमारे घर में पहले, किसी के घर में अगर कंप्यूटर्स होंगे, तो हम पहले विंडोज यूज करते थे, फिर विंडोज विस्टा आ गए, एक्सपी आ गए, राइट। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते जाते हैं, वैसे ही हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मशीन्स, उन्हें भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। और ये इन सब के लिए एक ही चीज की जरूरत है, फंडिंग। फ्रॉम स्टार्ट टू नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मनी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। अगर पैसा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में क्या फर्क आएंगे, पैसा नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। नेक्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट पेमेंट। हमें ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारे पेमेंट्स करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटरेस्ट देना पड़ता है जो पैसे बोरो किया है उस पे। जो ओन्ड फंड है, अगर हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें लगता है, ऑर्गेनाइजेशंस को लगता है कि हमारे शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं खुश करना चाहिए, उन्हें जुड़े रहना चाहिए। इस वजह से हमें क्या करना है, डिविडेंड्स को देना पड़ता है। नाउ डिविडेंड क्या होता है? रिटर्न्स होते हैं जो उन्होंने, शेयर होल्डर्स ने अपने साथ जो हॉनेस्टी दिखाई, ठीक है, हमारे साथ जो पेशेंस दिखाया, उसका एक रिटर्न होता है। कोई कंपनी हर साल देती है, कोई कंपनी 2-3 सालों में या उनके प्रॉफिट्स के हिसाब से देती है, और कुछ कंपनीज नहीं भी देती है कुछ पर्टिकुलर ईयर्स तक। अलग अलग कंपनी के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। लेकिन जब आप बोरो करते हो, फंड लोन लेते हो, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे करना अनिवार्य है। उसमें दूसरा एक एक्सपेंडिचर है टैक्सेस। हमने जितना भी अर्निंग्स किया है, बिजनेस अर्निंग्स, प्रोफेशनल अर्निंग, जो भी हमारा कोर बिजनेस है उससे और अलाइड सर्विसेज है उससे, उनके लिए हमें टैक्स पे करना बहुत जरूरी है। टैक्स अगर हम पे नहीं करेंगे, तो हमें वो गवर्नमेंट, जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं, वो हमें और पेनल्टीज लगाएंगे या फिर हमारे बिजनेस को शट करने के लिए, बंद करने के लिए कह सकती है। बेसिकली टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक सर्टन स्लैब में आते हो, टैक्स पेइंग क्राइटेरिया में आते हो। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसेस। रिवाइज कर लेते हैं फटक से। डिसीजन मेकिंग, रेजिंग कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, coordination between various activities, expansion and diversification, managing risk, replace old asset, payment of dividend and interest, payment of taxes and fees। उसके बाद हम बात कर रहे थे कैपिटल रिक्वायरमेंट की। अब ये कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? दिस इज नथिंग बट रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंसेस। क्यों रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंसेस? फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टू फाइनेंस द परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट्स, सप्लाईज एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने मेंशन किया है, व्हेन यू बाय व्हेन यू व्हेन यू बाय अ न्यू इक्विपमेंट, द मनी स्पेंड इज कॉल्ड कैपिटल। अब कैपिटल में दो स्पेंडिंग्स होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल स्पेंडिंग, दूसरा वर्किंग कैपिटल स्पेंडिंग, ठीक है। अब ये जो फिक्स्ड कैपिटल है, ये हमें एक पर्टिकुलर एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, और वर्किंग कैपिटल जो है वो पर्टिकुलर डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो
व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड कैपिटल जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, दीज आर नथिंग बट लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स। बेसिकली वो सारे चीज है विच आर फिक्स्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग फिक्स्ड एसेट्स? बिकॉज कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत लगती है। बेसिकली प्रोडक्शन हाउस है, बहुत लार्ज स्केल में आपका बिजनेस चल रहा है, तो यू नीड फिक्स्ड एसेट जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फर्नीचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इक्विपमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अगर आप सर्विस सेक्टर में हो। लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो फैक्ट्री भी आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वर्किंग कैपिटल, working capital is nothing but the expenditures which we have or which we need to fulfill on a day to day basis. For example, stationaries जो हमें डेली लगते हैं, ठीक है। हमारे जो एम्प्लॉयज है उन्हें किसी मीटिंग में भेजना है तो उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, दैट इज डे टू डे, ठीक है। मंथली हमें बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास एसेट्स है उनका मंथली जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो आता है, ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग को मेंटेन करने का एक्सपेंडिचर आता है, हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी देने का जो एक्सपेंडिचर है, दीज आर नथिंग बट वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो हमें यूज होता है या हम उन्हें पे करते हैं, स्पेंड करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, नंबर वन, ये सारे जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल को। क्यों? कितने तादाद में लेना है, ज्यादा पैसा खर्चा होगा या कम पैसे खर्चे होंगे, ये हमें डिसाइड करना है। नेचर ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल में है, एक फैक्ट्री, मशीन या फिर इंडस्ट्री को चालू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा। बेसिकली अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक पेन खरीदना है तो कम खर्चा लगेगा, लेकिन मुझे 1000 पेन खरीदने हैं तो खर्चा ज्यादा लगेगा, पैसा बढ़ेगा, मुझे स्पेंड करना है उतना। सेम वे स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो पैसे उन्हें कम लगेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट में, जब हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर वो मीडियम रेंज में है तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायरमेंट हम स्पेंड करते हैं। बेसिकली बिजनेस का नेचर क्या है, सर्विस सेक्टर में है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में है, उस पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ बिजनेस, अगेन हमने बात की थी नेचर्स में कि लार्ज स्केल, मीडियम स्केल या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। जैसा स्केल होगा, जिस लेवल पे आप लोग काम करेंगे उस लेवल में आपको एक्सपेंडिचर को बेयर करना पड़ेगा। बिजनेस का स्कोप क्या है, आगे जाने वाले आने वाले टाइम में बिजनेस कितना बढ़ेगा या फिर आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज कितने बढ़ेंगे, कि आप प्रोडक्शन वर्क को कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर उसमें एड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहते हो। अगर आपने खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया तो आपको उसके लिए भी एसेट्स खड़ा करना पड़ेगा, वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज बनाने पड़ेंगे, राइट। देन एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, जो भी हम लीज पे मशीन्स खरीदते हैं, जो भी रेंट पे खरीदते हैं, दैट इज फिक्स्ड, क्योंकि वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम यूज करते हैं और वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, इसलिए उन्हें फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। अगर वो हर साल यूज करेंगे तो भी वो फिक्स्ड कैपिटल में आएगा। लीजिंग, टू बी प्रिसाइज, लीजिंग इज नथिंग बट कोई भी एसेट्स को रेंट पे लेना फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विच इज लॉन्गर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 years के लिए हमने कोई एसेट्स रेंट पे ली, दैट इज कॉल्ड लीजिंग। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हमें लगता है कि डायरेक्टली हमें इस बिजनेस को नहीं ऑपरेट करना चाहिए, तो हमने क्या किया, किसी और को वो काम सौंप दिया, मतलब हमने हमारा काम हमारे जूनियर कंपनी को दे दिया है, फिर कोई ऐसी कंपनी जो हमारे बिहाफ में काम करेंगे, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। जब हम अपना काम किसी और को देते हैं जिसके पास एसेट्स है, जिनके पास सभी फैसिलिटीज है, ठीक है, तो हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, हमारे सिर्फ इन्वेस्टमेंट होते हैं और एक्सपेंडिचर्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, जो भी ओल्ड एसेट है वो रीजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे एक नया 4 व्हीलर लेना है विच कॉस्ट में 7 लाख रुपीज, वही मैं सेकंड हैंड में लूँ तो 3 लाख to 3,50,000 में मुझे अवेलेबल है विद गुड कंडीशन, राइट। तो हम जब सेकेंड हैंड मशीन्स ले एक्वायर करते हैं, ओल्ड एसेट को एक्वायर करते हैं, कैपिटल कम लगते हैं,
एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशनल रेट, अगर कोई एसेट है जिनका डिमांड ज्यादा नहीं है बट वो सेल करना है, जैसे हमारे पास हर कोई ना कोई इवेंट में डिस्काउंट ऑफर्स आते हैं, 15% डिस्काउंट है, दिवाली आएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, गणपति आएंगे तो डिस्काउंट्स मिलेगा, 15 अगस्त आएंगे तो 15 अगस्त के इवेंट पे हमें डिस्काउंट मिलता है। तो एक्वायर करना ऐसे प्रोडक्ट को जहाँ पे कंसेशनल रेट है, अगर रेट डिस्काउंटेड है मतलब हमें कम पैसा करना है कंपेयर टू MRP। उसके बाद इंटरनेशनल कंडीशंस कैसे है, किस तरीके से वो जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ में जा रहे हैं, फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी आगे या नहीं होगी। अब चाइना के बहुत सारे कंपनीज कह रहे हैं कि वो इंडिया में आएंगे, तो वहाँ के जो अभी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरीज है, अब उनका क्या होगा, वो ऐसे पड़े रहेंगे। लेकिन हमें अब ये डिसाइड करना है, इनको लैंड भी दे, इनको बिल्डिंग भी बना कर दे या कंस्ट्रक्ट करके या अवेलेबल करके दे, प्लस अगर फैक्ट्रीज है तो उन्हें मशीनरीज भी प्रोवाइड करके दे फैक्ट्रीज को मैन्युफैक्चर करने में और सेट करने में। ठीक है, पॉपुलेशन ट्रेंड क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आने वाले 10 सालों में कोई भी यंगस्टर्स खुद का घर नहीं लेना चाहता है, वो रेंट पर रहना पसंद करेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स जो है वो धीमी गति में चलेंगी, या फिर अगर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं होगा, बहुत से कम लोग लेंगे, बिकॉज लोगों का ट्रेंड है, लोगों की मेंटालिटी है, लोगों का सोचना है कि हमें घर नहीं लेना है। और ये हमें ध्यान में रखना है जब हम फिक्स कैपिटल की बात करते हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, कंज्यूमर्स के क्या प्रेफरेंस है, उनकी क्या कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स है, ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। अगर ये इमेज को देखेंगे, ये इमेज एक फैक्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, इस इमेज के साथ हम पॉइंट्स पढ़ के लेते हैं और देखते हैं कि हमें आइडिया आता है कि नहीं कि फिक्स एसेट्स का फैक्टर्स क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस का रिक्वायरमेंट कैसा है, ऑपरेशंस है, मशीनरी लगेंगे, बहुत बड़े बड़े एसेट्स लगेंगे। साइज ऑफ बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनी को स्टार्ट करना है। स्कोप ऑफ बिजनेस, हमें बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स और लगेंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो हमें नया यूनिट चालू करना पड़ेगा। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, लीज हम जो लेंगे, ठीक है, ये जगह अगर लीज में होगी तो फंडिंग ज्यादा लगेंगी, फिक्स्ड कैपिटल में एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, अगर इनमें से कोई भी काम हम किसी और को देते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट को, तो हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशनल रेट, अगर ये एसेट ओल्ड है और हमें मिल रहा है तो वेल एंड गुड, कम प्राइस में मिला है, कंसेशन कंसेशन रेट में या डिस्काउंटेड रेट में मिला है तो वेल एंड गुड, राइट। तो ये ध्यान देना है कि हमारा कौन सा बिजनेस है और उसमें ये कैपिटल जो है, फिक्स्ड कैपिटल, वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्किंग कैपिटल में, अगले लेक्चर में, अगले लिंक में जब हम सर से लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, डन फॉर दिस सेशन। वर्किंग कैपिटल के लिए एक वीडियो एक लिंक लगेगा। और Yeah, okay. We finished that revision, na? yes, we have completed the revision and we will moving So to the new topic. we all take 10 minutes ka break then now. Sure, ठीक है, चलेगा सर। Everyone, I'll send the new link after 10 minutes, okay? Don't move anywhere. Okay sir। Yes, sir. Yeah, okay. Everybody are listening me. Yes, yes. Yes, sir. Please unmute your mics, everyone. Reshma, are you listening me? Yes, sir. Manisha, what happened to your mic? Yeah, okay. Sahil? Sahil, unmute your mic. Okay, doesn't matter. After 10 minutes, I'll send you new link and the lecture will again start. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Sure.